आप सभी मुझसे कितना प्यार करते हैं ये मुझे बताइए, मुझे जानना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता जायसवाल और मैं आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर के आई हूँ। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि एक पिता अपनी 3 बच्चियों से पूछता है, उसकी 3 खूबसूरत बच्चियां होती हैं। वो अपनी तीनों बच्चियों से एक दिन उन्हें बुलाता है और उनसे पूछता है कि आप मुझसे कितना प्यार करती हैं। वो तीनों ने ही उस बात का जवाब बहुत ही अलग अलग तरीके से दिया। पहली बेटी ने कहा कि पापा, मैं आपसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ जितना मैं किसी और से नहीं करती। और तीसरी बेटी ने कहा कि एक खाने में जितना नमक की ज़रूरत होती है उतना ही मैं आपसे प्यार करती हूँ, क्योंकि नमक दुनिया की सबसे मीठी चीज़ होती है। उन दोनों बेटी की बातों को सुनकर पापा को बहुत ही खुशी हुई, लेकिन वो तीसरी बेटी की बात को सुनकर उसके पापा का दिल टूट गया। उसे ऐसा लगा कि उसकी छोटी बेटी उससे प्यार ही नहीं करती और अनजाने ही सही उसने अपनी बेटी पर चिल्लाया, गुस्सा किया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। बच्ची भी क्या करती, अपनी पापा की बातों को सुनकर उससे बहुत दुख हुआ और वो घर से चली गई। रास्ते में बहुत ठंड पड़ रही थी, ना तो उसके पास खाने के लिए कुछ था ना पीने के लिए कुछ था। वो इधर उधर भटक रही थी। वो अपने पापा और अपनी दोनों बहनों को बहुत ही ज़्यादा याद कर रही थी। वो उनसे वाकई बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती थी, लेकिन वो क्या कर सकती थी। उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया और उसे मजबूरन वहाँ से जाना पड़ा। वो चलती गई और किसी पेड़ के नीचे बैठकर वो बहुत रोई। वहीं पे उसे कुछ झाड़ियाँ दिखाई दी। उसने झाड़ियों को इकट्ठा करके अपने लिए एक कोट तैयार किया और उसे पहन लिया। और वो तब तक चलती रही जब तक कि उसे एक कोई ठिकाना ना मिल गया। आगे ही उसे एक खूबसूरत सा महल दिखाई दिया और उस महल में वो गई और वहाँ का कुक जो था उससे उसने पूछा, क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं। कुक जो था वो बहुत ही दयालु था। उसने उस लड़की को काम भी दिया। वो बोला कि मेरे पास सिर्फ एक काम बचा है और वो काम है बर्तन धोने का। क्या तुम इतनी कठिन काम कर सकती हो। उस लड़की ने कहा, बिल्कुल मैं कर सकती हूँ, क्योंकि उस समय उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। इसलिए वो तुरंत ही राजी हो गई वो काम करने के लिए। वो इतनी अच्छी थी कि वो बहुत ही जल्द अपने सभी साथियों के साथ मेल मिलाप से रहने लगी। एक दिन राजा ने कहा, आज हमारे राज्य में बहुत ही शानदार पार्टी होगी और उस पार्टी के लिए बहुत ही शानदार खाना बनाया जाएगा। सभी ने बिल्कुल वैसे ही किया और बहुत ही लाजवाब खाना बनाया। और सब खाना बनाने के बाद सारे नौकर चाकर जितने भी थे सारे लोग बॉल पार्टी में चले गए और वहाँ पे डांस देखने लगे। उस दिन पहली बार उसने अपने कोट को उतारा और एक खूबसूरत सा कपड़ा पहनकर उस पार्टी में गई। उस पार्टी में एक खूबसूरत सा राजकुमार आया था और उसने उसे देखा और उसके साथ डांस किया और वो इतना खुश हुआ कि उसने उस लड़की को एक डायमंड की रिंग पहना दी। बट लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा बिजी हुआ वो लड़की वहाँ से चली गई। राजकुमार बहुत ही दुखी हुआ। वो इधर उधर हर जगह उसे ढूंढने लगा, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिली। एक दिन राजकुमार ने कहा कि मेरे लिए कुछ खाना बनाया जाए। उसी समय वो जो लड़की थी उसने चुपचाप से उस खाने में वो अंगूठी डाल दी जो उस राजकुमार ने उसे पहनाई थी। जैसे ही राजकुमार ने खाना खाया, खाना जैसे ही खत्म हुआ उसे वो अंगूठी दिखाई दी जिसे उसने उस लड़की को दिया था। राजकुमार तुरंत उस कुक को बुलाता है और उससे पूछता है कि ये खाना किसने बनाया। फिर वो कुक बताता है कि ये खाना मैंने बनाया और मेरी साथी ने मेरी मदद की। राजकुमार तुरंत उस साथी को बुलाने के लिए कहता है। जैसे वो आती है वो उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि वो कोट पहन कर आती है। जब वो उससे पूछा कि ये अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली, तो उसने कहा, राजकुमार आपने ही मुझे ये अंगूठी दी है। राजकुमार को बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे उसने अपना कोट उतारा वो उसे झट से पहचान गया और तुरंत उससे कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। वो लड़की एकदम झट से तैयार हो जाती है और उन दोनों का विवाह हो जाता है। राजा ने उनके विवाह की खुशी में एक बहुत ही बड़े जश्न का आयोजन करवाया, जिसमें उसने राज्य के सभी लोगों को बुलवाया, जिसमें उसके पापा और उसकी 2 बहनें भी आई थी। उस लड़की ने एक बात कही, उसने एक जिद किया कि आज का जो भी खाना बनाया जाएगा उसमें नमक नहीं होगा। बिल्कुल उनके अनुसार ही वो खाना बनाया गया। सभी लोग आए, सबने खाना खाया और किसी को खाने में स्वाद नहीं लगा।
सबने खाने को छोड़ दिया, सब आपस में बातें करने लगे। उसमें उसके पापा भी थे, वो भी कह रहे थे कि किसी एक दिन मैंने अपनी बच्चियों से पूछा कि तुम मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करती हो, तो मेरी छोटी बच्ची ने कहा कि मैं आपसे उतना प्यार करती हूँ जितना एक खाने में नमक की ज़रूरत होती है। उस दिन उसके पापा को ये बात समझ में आ गई कि बिना मेरी बेटी का जीवन का कोई महत्व नहीं है। वो उस चीज़ को उस समय समझ नहीं पाया और उसे बहुत ही दुख हो रहा था कि उसने अपनी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। ये सारी बातें चर्चित होने लगी और उसने, वो लड़की जो थी, उसने ये सारी बातें सुन ली और उसे याद आ गया, उसे समझ आ गया कि मेरे पापा ही हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं और पापा जो होते हैं उससे बहुत ही माफ़ी मांगते हैं और उसे समझाते हैं कि मेरी गलती जो थी उसे मुझे माफ़ कर दो। और उस दिन उसे ये एहसास हो जाता है कि सबसे ज़्यादा उसकी छोटी बेटी उससे प्यार करती है। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कभी भी बिना किसी चीज़ को पूरी तरीके से सुने और समझे हमें जवाब नहीं देना चाहिए। इस तरह अगर हम करेंगे तो हमेशा हमारा ही नुकसान होगा। जिस तरह उस पिता ने अपनी बेटी को खो दिया था, उस तरह कोई और भी चीज़ें होती हैं, कुछ और भी लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने करीबी लोग को खो सकते हैं। तो कोशिश करें दूसरों की बात को बहुत ही धैर्यपूर्वक सुने और समझे, उसके बाद ही किसी चीज़ का निर्णय लें। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको जो भी कुछ समझाना चाहती थी इस वीडियो के माध्यम से आप वो सारी चीज़ समझे होंगे और हमेशा आगे से किसी भी चीज़ को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने के बाद ही निर्णय लेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मेरी कहानी के लिए मुझे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस देखते रहिए। हैव अ गुड डे।